दोस्तों आज हम लोग भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। इसका अंतर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें अंतर ज़रूर पूछा जाता है कहीं ना कहीं पे, ठीक है ना। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा और ईजीएस्ट वे बताऊंगा कि आपको इन दोनों में अंतर कैसे याद रखना है और कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग पहले इसका देख लें, भौतिक परिवर्तन कहते किसे हैं, ठीक है ना। भौतिक ऐसा परिवर्तन, ऐसा ऐसा परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का आकार व अवस्था में अवस्था बदल रही हो। मतलब कहने का मतलब ये है, अर्थात उसके भौतिक गुण में परिवर्तन हो, लेकिन उसके मूल गुणों में कोई परिवर्तन न हो, ठीक है ना। आप इतना समझ गए कि उसके किसी भी पदार्थ का आकार व अवस्था बदल रही हो, आकार व अवस्था बदल रही हो, अर्थात उसके भौतिक गुण में परिवर्तन हो लेकिन उसके मूल गुण में कोई परिवर्तन ना हो। कैसे? जैसे मान लीजिए ये क्या है, जैसे यहाँ पे आपने लिखा जल, ठीक है ना। अब जल क्या होता है, जल को आपने फ्रिज पे रखा तो जल क्या बन गया, बर्फ, ठीक है ना। ये किस में बन गया, जल क्या हो गया, बर्फ में बन गया। मतलब द्रव्य क्या हुआ, ठोस में बदल गया, ठीक है ना। तो क्या हुआ, इसमें इसके भौतिक, इसका क्या है, इसकी अवस्था बदल रही हो। ये जल से क्या है, बर्फ में बन गया। क्या हुआ इसका, ये जल से बर्फ में बन गया, लेकिन इसके मूल गुण में, जैसे मान लीजिए आप इसको बाहर निकालिए फिर से आप, तो जैसे मान लीजिए इसको हमने फिर से बाहर निकाला और ये क्या हुआ, इसे बाहर जैसे हमने फ्रिज से निकाला तो कुछ टाइम बाद ये फिर से जल बन जाएगा, बर्फ। तो ये क्या हुआ, ये इसके मूल गुणों में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए, इतना समझ में आ गया। मतलब ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के आकार व अवस्था बदल रही हो। इसमें आकार व अवस्था बदल रही है, ये पहले लिक्विड फॉर्म में था, ठीक है ना, लिक्विड फॉर्म में था, लेकिन इधर पे गया तो किस पे हो गया, ठोस फॉर्म में हो गया, ठीक है ना। ये ठोस फॉर्म में हो गया और इसके आकार व अवस्था बदल रही हो, अर्थात उसके भौतिक गुण परिवर्तन हो, लेकिन उसके मूल गुणों में कोई परिवर्तन ना हो। जिसके मूल गुण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आप 10 मिनट आधे घंटे बाद देखेंगे तो ये बर्फ फिर से पानी बन जाएगा, ठीक है ना। तो
आइए हम लोग अगर बात करें इसके कि भौतिक परिवर्तन के गुण क्या होते हैं, ठीक है ना। भौतिक परिवर्तन के गुण, ठीक है ना। भौतिक परिवर्तन के गुणों की बात करें तो जैसे मान लीजिए आपने ये एग्जाम्पल लिया, तो इसमें क्या होता है, इसमें आकार में परिवर्तन होता है। तो आकार व अवस्था में परिवर्तन, ठीक है ना। इतना समझ गए आप, आकार व अवस्था में परिवर्तन होता है। और यह परिवर्तन क्या होता है, अस्थायी होता है। अस्थायी कैसे होता है, जैसे मान लीजिए जल से बर्फ बना, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये फिर से बर्फ से पानी में बन जाएगा या जल में बन जाएगा। तो मतलब ये क्या परिवर्तन है, ये अस्थायी है। यह परिवर्तन अस्थायी है, ठीक है ना। यह स्थायी नहीं है, क्योंकि ये जल से बर्फ में बदल जाता है, लेकिन बर्फ से जल में भी बदल जाएगा, ठीक है ना। अगर तीसरे नंबर की बात करें तो यह पदार्थ को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। मतलब हम पदार्थ को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जल से बर्फ में गए तो बर्फ से जल में भी आ जाएंगे, तो मतलब हम अपने पदार्थ को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। और यह क्या होती है, यह दो दिशाओं में चलती है। दो दिशाओं में चलती है का मतलब कैसे, पहले ये जल से बर्फ में बन गई, फिर ये बर्फ से जल में बन गई। तो आप लोग देख रहे हैं, पहले ये जल से बर्फ में बनी तो एक अवस्था हो गई, अब बर्फ से जल बनी तो ये दूसरी अवस्था हो गई। जिसपे अगर ये दो अवस्थाओं में चल रही, दो दिशाओं में चल रही हैं, तो ये कैसी अभिक्रिया होगी, ये होगी, आप लोगों ने पढ़ा होगा, उत्क्रम, क्या होगी ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। तो आप लिख सकते हैं, अर्थात यह उत्क्रमणीय क्या है, अभिक्रिया है, ठीक है ना। ये हो गया इसका भौतिक गुण, ठीक है ना। अब क्या बात करेंगे हम लोग, जैसे मान लीजिए आप ये एक छोटे से एग्जांपल से पूरा समझ गए होंगे कि कैसे इसका परिवर्तन होता है, ठीक है ना। जल से बर्फ में एक छोटे से एग्जांपल से आप इतना टॉपिक समझ गए होंगे, ये पूरा अंतर है इसका, ठीक है ना। या गुण मान लीजिए, या ये गुण आप लिखेंगे। और अगर बात करें जैसे मान लीजिए और भौतिक परिवर्तन क्या क्या हैं, तो जैसे मान लीजिए एक ये बल्ब है, ठीक है ना। बल्ब क्या होगा, ये क्या होगा, जैसे ही आपने कनेक्शन किया तो बल्ब जलने लगता है, ठीक है ना। तो इसके आकार में परिवर्तन हुआ, ये अंधकार से उजेला हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप बल्ब बंद करेंगे तो ये फिर से अपनी अवस्था में चला जाएगा, मतलब जो उसका मूल अवस्था थी उस अवस्था में ये चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, ये भौतिक परिवर्तन है, ठीक है ना। बल्ब का जलना या बुझना क्या है, भौतिक परिवर्तन है, ठीक है ना, क्योंकि ये अपने मूल स्वरूप में दोबारा चला जा सकता है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, ये इसका भौतिक परिवर्तन हुआ, ठीक है ना। अब अगर वही बात करें हम लोग, अगर हम लोग बात करें रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, तो
हम लोग बोल सकते हैं वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के मूल गुणों में परिवर्तन होता है। ठीक है ना, मैं उसको समझाऊंगा एक एग्जाम्पल से, आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, बस आप देखते रहिए। होता है तो इस परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है ना, अतः यह अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं जा सकता। ठीक है ना, आप लोग इतना देख लिए हैं। अब आइए मैं इसको समझा देता हूँ कि एक्चुअल में ये लिखा क्या है यहाँ पे। तो जैसे मान लीजिए क्या लिखा है, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ को मूल गुणों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, दूध है। ठीक है ना, दूध से क्या हो गया है, आपने इसको क्या बना दिया, दही। ठीक है ना, आपने दूध से इसको क्या बना दिया, दही बना दिया। तो इसके क्या हुआ, इसके मूल गुणों में परिवर्तन हो गया, क्योंकि दूध से दही बन गया। दूध क्या होता है, मीठा होता है, लेकिन दही क्या होती है, दही खट्टी होती है। ठीक है ना, तो इसके क्या हुआ, मूल गुणों में परिवर्तन हो गया। इस परिवर्तन में नया पदार्थ का निर्माण होता है। दूध से दही बन गया तो मतलब कुछ नया पदार्थ बन गया है। इस परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। अतः यह, अब ये दही से आप इसको दूध नहीं बना सकते। मान लीजिए आपके घर में कोई आया और थोड़ा सा दूध रखा था और दूध क्या बन गया, दही बन गया। तब उस दही, अब घर में किसी ने बोला कि आप दही है तो चाय बना दो, क्या आप दही से चाय बना सकते हैं, नहीं बना सकते। मतलब इसे आप अपनी प्रारंभिक दूध की अवस्था में नहीं ले जा सकते, यह मुमकिन नहीं है। तो मतलब यह अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं जा सकता। ठीक है ना, तो आइए हम लोग इसके गुणों की बात कर लेते हैं। गुणों की बात करें अगर हम लोग, रासायनिक गुणों की बात करें, रासायनिक परिवर्तन के गुणों की बात करें अगर हम लोग, तो यह क्या है, इसमें नया पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है ना, इसमें नया पदार्थ बनता है, तो यह दूध से दही बन गया। ठीक है ना, पदार्थ के मूल गुणों में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है ना, इसके मूल गुणों में परिवर्तन हो गया। ठीक है ना, क्योंकि ये दूध से दही हो गया तो इसके गुण अलग हो गए। दूध के गुण अलग होते हैं। दूध को आप गर्म कर सकते हैं, ठंडा कर सकते हैं, लेकिन क्या आप दही को गर्म कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो क्या हुआ, इसके गुणों में परिवर्तन हो गया। और यह स्थायी परिवर्तन है। ठीक है ना, यह अस्थायी परिवर्तन है। मतलब अब हम इसे दूध से दही में, दूध से दही बन के, अब दही से इसको दूध में नहीं हम परिवर्तित कर सकते। मतलब यह एक स्थायी परिवर्तन हो गया। और यह एक
दिशा में चलती है। अगर ये एक ही दिशा में चल रही है, जैसे ये एक ही डायरेक्शन में चल रही है, दूध से दही बनना, अब ये दूसरी दिशा मतलब दो दिशाओं में नहीं चलेगी, दही से दूध नहीं बन सकता, मतलब यह एक ही दिशा में चल रही है। तो अगर ये एक ही दिशा में चल रही है तो कौन सी अभिक्रिया हुई? ये हुई अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है ना। अगर ये एक ही दिशा में चल रही है तो कैसी हुई? यह हुई अनुत्क्रमणीय, ठीक है ना, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हुई, ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल से आप पूरा इसको समझ गए होंगे। और यही इसी तरह से आपको अंतर भी लिखना है। जैसे मान लीजिए क्या अंतर लिखिएगा आप, जैसे अगर इसकी बात करें हम लोग तो इसके आकार व अवस्था में परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन क्या होता है? अस्थायी होता है, क्योंकि हम जल को, क्योंकि हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि जल को हम बर्फ बना सकते हैं और बर्फ को जल भी बन जाता है, जल भी बना सकते हैं। तो ये क्या हुआ? अस्थायी परिवर्तन हुई है, जिससे क्या होता है, पदार्थ को पुनः प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। इसको हम जल को पुनः बर्फ के बाद भी जल में पुनः प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। यह दो दिशाओं में चलती है। यह दो दिशाओं में कैसे चलती है? जल से बर्फ बनता है और बर्फ से जल भी बन जाता है, तो ये दो दिशा में चलती है। अगर दोनों दिशाओं में चल रही है तो यह क्या हुआ? उत्क्रमणीय अभिक्रिया हुई। अब उत्क्रमणीय और अनुक्रमणीय दोनों में आपको अंतर भी समझ में आ रहा होगा कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो दोनों दिशाओं में चलती हैं, और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया होती है? जो एक ही दिशा में चलती है। तो इसका भी आपको एक अंतर मिल गया यहाँ से, ठीक है ना। अर्थात यह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। सेम उसी तरह अगर रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो यह क्या होता है? इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। दूध से दही बन गया, ये नया पदार्थ हो गया। पदार्थ मूल गुणों में परिवर्तन हो जाता है। दूध के गुण अलग होते हैं, दही के गुण अलग होते हैं। इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ठीक है ना। यह स्थायी परिवर्तन होता है। अब दूध क्या होता है? दूध से दही बन गया तो यह स्थायी परिवर्तन होता है। यह एक दिशा में चलता है, यह एक ही दिशा में चलता है, तो ये अनुक्रमणीय अभिक्रिया हो गई, ठीक है ना। तो ये आप अंतर इस तरह से आप दो एग्जाम्पल की मदद से आप पूरा इसका अंतर लिख सकते हैं, ठीक है ना। टॉपिक बड़ा हो रहा है इसलिए ज़्यादा इसको कॉन्सेप्ट नहीं लें, इसका अंतर मैं नहीं लिख के दिखाऊंगा, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, चैनल अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।